गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, गृहस्थ आश्रम अच्छे से कैसे चले। हालांकि गृहस्थ आश्रम परिवार के हर एक सदस्य पे, उसके कर्म पर और उसके फ़र्ज़ पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी दिशा में जाएगा या बुरी दिशा में। अगर घर के सभी सदस्य अपने कर्तव्य को अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, बिना किसी बोझ के समझे, अगर वो अपने कर्तव्यों को बोझ नहीं समझते और बिना चिड़चिड़ किए सच्चे मन से गृहस्थ आश्रम का पालन करें, अपने नियमों को निभाएं, तो गृहस्थ बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। आजकल गृहस्थ आश्रम में कमी सबसे बड़ी ये हो गई है कि कोई अपनी जिम्मेदारी सच्चे मन से नहीं निभा रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है कहीं ना कहीं, और जो बेचारा निभा रहा है उसका कोई साथ नहीं दे रहा। कई घरों में मैंने ऐसा भी देखा है कि सब कुछ अच्छा होता है लेकिन बेवजह की चिक चिक होती है। जानबूझकर इंसान को कभी कभी सारे सुख भी भाते नहीं हैं। वो दुनिया में आंखें उठाकर नहीं देखते कि दुनिया में क्या हो रहा है, मुझे क्या मिला है, दूसरों को क्या मिला। वो अपने से ऊंचे इंसान को ही देखते हैं कि और दूसरों के पास इतने मज़े हैं, लेकिन अपने से निचले स्तर के इंसान को नहीं दिखता कि उसके पास क्या वो है जो मेरे पास है, और जो मेरे पास है अगर वो मुझसे छीन लिया गया तो मेरे को कैसा लगेगा, तो क्या मैं जी पाऊँगा उन हालातों में, या जी पाऊँगी। कभी भी मिले हुए का शुक्रिया अदा नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, गृहस्थ आश्रम कैसे चले उसका एक सुंदर सा पहलू आप सभी के सामने पेश करने जा रही हूँ, या सुनाने जा रही हूँ, आप सभी को शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ में। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। सुधा की नई नई शादी हुई थी। वो ससुराल से 1 महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई और आंसू बहाते हुए बोली, माँ तुमने मुझे किस घर में पटक दिया, वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ, किसी को भी दया नहीं आती मुझ पर। कभी सास ससुर की रोटी पकाओ तो कभी 2 छोटे देवर की रोटियां पकाओ, फिर एक नंद है वो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटियां पकाओ। और तो और माँ, आए दिन सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं, उन सब के लिए भी मुझे ही चाय और नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता है। रोज़ गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, आराम ही नहीं मिलता, ज़िंदगी नरक सी बन गई है। नंद को बिस्तर पर बैठे बैठे सब कुछ चाहिए। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया था जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथ में रख दी। अब मुझसे कहा, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। सुधा की बातों को सुनकर माँ ने थोड़ा सोच के कहा, तो तुम क्या चाहती हो। बेटी बोली, मुझे उन सब के साथ नहीं रहना, बस मैं और मेरे पति हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसा ले, कुछ और ऐसा उपाय बताओ माँ। माँ बोली, बेटा तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं, एक तो तुम वहीं रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वो परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और ये भी ध्यान रखो कि तुम सिर्फ घर में काम कर रही हो, तुम्हें बाहर काम करने नहीं जाना पड़ रहा, बाहर की धूप नहीं लग रही है तुम्हें, और तुम्हारा पति तुम्हारी सुनता है, तुम्हारे सारे नखरे उठा के देता है, तुम्हारी सारी ज़रूरतें पूरी करता है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो, वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, पति की पूरी तनख्वाह भी हाथ में ही तुम्हें मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारे कोई बेटा होगा और जब वो बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी, घर में तुम्हारे भी बहू आएगी, उस वक्त तुम यही चाहोगे कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहें, और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे पास लिए 1 गिलास पानी ले आएंगे, कोई ऐनक ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देगा, कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलके खाना खाएंगे। माँ ने बोला, आगे बोलना जारी रखा माँ ने, और बोला, जिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिन रही हो, दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर काम को सरल बनाकर झटपट निपटा देती है, उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं
वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। और बेटा, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो ना, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदार बना रही है इंसान। वो आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेक परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही हैं। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदार बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बुजुर्ग कब तक हैं और कब तक नहीं, कोई नहीं जानता। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहेंगे। कल तुम भी अपने बच्चों से यही आशाएं रखोगी। और तुम्हारा बेटा जब तुम्हारे हाथ में एकदम से तनख्वाह देना बंद कर देगा, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? सारी चीज़ें बस वो अपनी बहू से पूछेगा, उसी के हाथ पर रखेगा, या तुम्हारे यहाँ से चला जाएगा कहीं और तुमसे दूर, तुम्हें कैसा लगेगा? सुधा की आंख में आंसू थे। उसकी माँ बोली, बेटा और भी सोच के देख, जब तेरी बहू बुढ़ापे में तेरा काम नहीं करेगी तो बुढ़ापे में उठने बैठने लायक नहीं रह जाएगी। तेरे हाथ पैरों में दर्द होगा, तेरे शरीर में दर्द होगा, न नींद ठीक से आएगी, ना भूख ठीक से लगेगी, शरीर में बेचैनी से रहेगी। उस समय जब तेरी बहू तेरा साथ छोड़ के चली जाएगी, तेरे बेटे को तुझसे छीन कर ले जाएगी, तो तुझे कैसा लगेगा? सुधा ने रोते हुए अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, मैं समझ गई, आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं चली अपने ससुराल, शाम होने वाली है। सासू माँ के पैरों में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। सुधा इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये साखी जो मैंने सुनाई है उन लोगों के लिए सुनाई है, खासकर जिनके परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा है, जिनके घर में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन वो घर का ज़रा सा काम करने में ही वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती है कि हम पर न जाने क्या बोझ आ गया। उसके अलावा क्या करोगी? घर में सारा दिन पड़ी रहोगी, मोटी हो जाओगी, अनहेल्दी हो जाओगी, बीमार रहने लग जाओगी। जो एक औरत के लिए, एक औरत का शरीर का ढांचा भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो काम ना करे तो उसकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होने लग जाते हैं, औरतें मोटी हो जाती हैं खासकर। तो एक प्रकृति को भगवान ने ऐसा ही बनाया है। लेकिन जब जो लोग प्रकृति के खिलाफ जा रहे हैं, मजबूरियों में, जिनके घर में खाने के लिए पैसों की तंगी है और वो चाहते हैं कि औरत भी साथ में कमाए, तो साथ में और लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि उस गृहिणी का जो एक हिस्सा प्रकृति ने बनाया है घर संभालने का, तो उसमें उसकी मदद करें। जब आपको उससे पैसे चाहिए, सैलरी चाहिए, तो उसका जो हिस्सा है आपको भी आधा आधा बांटना पड़ेगा, क्योंकि जब आप अपने कंधों पर से कमाने का भार आधा उतार रहे हैं, उसके कंधे पर डाल रहे हैं, तो उसकी आधी जिम्मेदारी जो घर की, बच्चा संभालने की, रिश्ते संभालने की है, वो भी एक पति को, बाकी के घर वाले को अपने कंधों पर लेनी पड़ेगी। जो बाकी के घर वाले हैं ना, उनको भी अपने कंधों पर वो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एक इंसान को तंग नहीं करना चाहिए। और जिनके घर में पति कमाने जा रहे हैं और अच्छा खासा कमाते हैं, पत्नियां घर पर हैं, तो उन पत्नियों को पूरे घर का ख्याल रखना चाहिए, उनकी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए, टीटी टीटी नहीं करना चाहिए। आप एक घड़ी भी आप ये सोच के देखिए, मैं तो नहीं चाहती कि किसी के घर में भी कभी भी कोई परेशानी आए, सब घर खुशहाल रहें, सब लोग खुशी से, प्यार से रहें। लेकिन सोच के देखिए, आपके जीवन में ये जो आपको मिला हुआ है, अगर एक घड़ी के लिए हटा दे, आपका पति कमाने जा रहा है, वो कमाने से बैठ जाए और घर संभालने लग जाए, जो काम आप कर रही हैं, आप बाहर जा सकती हैं घर से कमाने के लिए, और आकर जैसे ताने आप अपने पति को सुनाती हैं, वैसे आप सुन सकती हैं। सारी शौक मौज पूरी कराइएगा अपने पति की, उसको घर संभालने दीजिए, आप कमाने जाइए, पूरे घर का पालन पोषण कीजिए। ज़रा रख के देखिए उनकी जगह बदल कर देखिए, तो पता लग जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि आपको जो मिला है, आपको जो दायित्व मिला है, बहुत अच्छा है और बहुत आराम का है। आज मुझसे कोई पूछिए, मैं वो आराम की ज़िंदगी जीना चाहती थी, जिसको लोग कहते हैं कि
घर में इतना काम करना पड़ता है, इतना काम करना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा आराम का काम होता है। आप देखिए, वर्कआउट की आपको ज़रूरत नहीं होती, घर में कितने सारे काम होते हैं, उसके थ्रू आपका सारा वर्कआउट हो जाता है और आपके घर का काम भी हो जाता है, आपकी गृहस्थी संभल जाती है, सब लोग आपसे खुश रहते हैं। इसी के साथ आज की साखी को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। और सबसे मेरी विनती है, गृहस्थ आश्रम में जितने भी लोग हैं, चाहे सास हैं, माँ हैं, बहू, बेटी, बेटे, चाचा, चाची, जितने भी लोग हैं, सब प्यार से रहें, अपनी जिम्मेदारी को प्यार से निभाएं। किसी के ऊपर चीची करने से, किसी के मेंटल पीस को भंग करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप किसी का मेंटल पीस भंग करेंगे तो परमात्मा सज़ा देंगे आपको कहीं ना कहीं। आपकी खुशियों में भी कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, तो खुशी से रहिए और खुशी से रहने दीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।